अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मसरूफ़ियत ऐसी हो गई थी मेरी, तो ये ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस काफ़ी बना लूँ और आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल क्वारंटाइन के दिन हैं, छुट्टियाँ भी हैं यूनिवर्सिटी से, और वैसे भी आप लोग आजकल फ़ारिग हैं, तो क्यों ना एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली जाए। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि वीडियोस जो हैं वो मैं बेसिकली बना रहा हूँ जो मेरे न्यू एस्पायरेंट्स, मेरे दोस्त हैं जो अभी एजुकेशन से फ़ारिग हुए हैं या अभी अपनी एजुकेशन जारी रखे हुए हैं, और वो किसी भी सीएसएस के एग्ज़ाम्स में या पीपीएससी के एग्ज़ाम में या एफपीएससी के एग्ज़ाम में या किसी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में वो अपीयर होना चाह रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं, क्योंकि वो न्यू एंट्रेंस है वहाँ पे, तो वो उसमें प्रॉपरली वो इंडल्ज हो सकें उसकी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, अगर बड़े ख्वाब देखने हो ना तो रातों को जागना पड़ता है, और आपको बड़े ख्वाब जो हैं वो आपको सोने नहीं देते। तो आप भी जागें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको इसका जो फ्रूट है बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आपकी ये जो थोड़ी सी जो हार्ड वर्क है, अगर आप 3-4 महीने 5 महीने लगा लेते हैं इसके लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी स्टडी की है। अगर आपको आजकल आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है, दिन ब दिन कंपटीशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है। या तो आप एफएससी करें, उसके बाद आप मेडिकल ज्वाइन कर लें या इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लें, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं उनका भी आपको पता है आजकल जो जॉब्स का जो, मैं तो इस महकमे में होता हूँ, मुझे पता है कि जॉब्स की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है, सिवाय एमबीबीएस के पाकिस्तान में एक ऐसी जॉब्स हैं जिनमें गारंटी है कि वो आपको मिल जाती है। बाकी आपने जिस फील्ड में भी जाना है वहाँ पे आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम्स लाजमी पास करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, प्रॉपरली आपको पता नहीं होगा कि मैंने क्या करना है, तो आप किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इतनी एजुकेशन का आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके पेरेंट्स की इतनी मेहनत है। तो मेरा ये मकसद है कि मैं आपको वो टिप्स दे दूं आज उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के, आपको बता दूं कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, आप किस तरह से इसको कामयाबी की तरफ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स जो आजकल इम्पॉर्टेंट चल रही हैं, जो आप अगर वो एक दफ़ा उनसे गो थ्रू हो जाएं, और ये ऐसी स्टडी है जो आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप आज करते हैं, 2 हफ्ते करते हैं, उसके बाद आप वो स्टडी छोड़ देते हैं। तो आपको 3-4 महीने इस पर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में भी आप मेरी देखें, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कारवां की जनरल नॉलेज बाय अहमद नजीब, ये आप इसकी स्टडी कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त एक उन्होंने पैटर्न वाइज लिखा हुआ है। मेरा कोई इनके साथ कोई शेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने ये स्टडी की है बुक, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। उसके अलावा जो इम्तियाज़ शाहिद के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, आप प्रीवियस पेपर करेंगे तो एक दफ़ा आपको पता चल जाएगा कि आजकल ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या। आप इंटरनेट को अपना दोस्त बनाएं। इंटरनेट में आपको काफ़ी पाक एमसीक्यू की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। सीएसएस फोरम एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो जनरल नॉलेज और इस तरह के जो 100 मार्क्स का जो 1 पेपर आता है उसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो उसके अलावा आप इंटरनेट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कम से कम कर दें इन दिनों में। वो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है इन दिनों में। तो आप कम से कम सोशल मीडिया को यूज़ करें, और सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं, फेसबुक पे ग्रुप बने हैं, तो आप उनमें उनको ज्वाइन ना करें। वो एक, मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और वहाँ पर बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड भी है, और लोग इतना सीरियस उस चीज़ को नहीं लेते, और आपके लिए टाइम वेस्टेज है। वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि आपके जब एम्बिशंस होते हैं तो एम्बिशंस के लिए आपको एक साइड पे लग के तैयारी करनी पड़ती है, और जब आपकी कामयाबी होती है तो वो शोर मचा ही देती है। कामयाबी जो होती है इंसान की, किसी भी इंसान की कामयाबी, तो मैं दुआ गो हूँ कि आप कामयाब हों और इस तैयारी को जारी रखें। तो अब जनरल नॉलेज की बात आ गई, तो जनरल नॉलेज में उसमें आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, आपकी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए, आपका पार्लियामेंट्स के बारे में, एयरलाइंस के बारे में, न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में, एनुअल डेज़ के बारे में। ये मैं आपको बताऊंगा कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन आज उसके बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आपने कारवां की बुक अगर आप ले लें, उसमें एक पैटर्न वाइज आपका दिया गया, जैसे जनरल नॉलेज का उन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है, उसमें आपकी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपके सारे चीज़ें आ जाती हैं, आपके कॉन्टिनेंट्स के बारे में, आपके माउंटेन्स के बारे में, आपके रिवर्स के बारे में, आपके लेक्स के बारे में,
आपकी स्टेट्स के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में वो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के करेंसीज़ हैं, वो आप अगर कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। और आपको मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं हर एग्ज़ाम में, तो उसको कवर करने के लिए आपको करंट अफेयर की नो हाउ होनी चाहिए। आपने अच्छी बुक्स पढ़ी हों, आप डॉन अखबार पढ़ें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ें, ये इससे आपको काफ़ी इसका जनरल नॉलेज आपका इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप पेपर उठा के देख लें, हर पेपर जो पीपीएससी का है या एफपीएससी का है, उन्होंने आजकल लेटेस्ट ट्रेंड ये किया कि करंट अफेयर्स और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपका इंटरनेट की, जैसे मैंने ये पाक एमसीक्यू की वेबसाइट उठाई, उसके बाद इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर करने से प्रीवियस पेपर जितने भी हैं उसमें आपके कवर हो जाएंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। और ये नॉलेज आपने साथ साथ बढ़ाते रहना। एक दफ़ा तैयारी करने के बाद आपने रुक नहीं जाना, आपने जनरल नॉलेज को इन्हांस करते रहना है, और जितना इन्हांस आप करेंगे इतना आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर एक दफ़ा आपका एग्ज़ाम कोई अच्छा नहीं भी होता तो आपकी वो तैयारी जो हो जाएगी वो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। और आपने इससे घबराना नहीं है एग्ज़ाम्स के फेलियर से, या अगर आप कामयाब नहीं हो पाते किसी एग्ज़ाम से तो आप ये जारी रखें, अपनी कोशिश अप्लाई करते रहें और इंशाल्लाह एक दिन आपको ज़रूर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए और आप उसका हार्ड वर्क अपना जारी रखें और बिल्कुल भी मायूस ना हो और लोगों की बातें मत सुनें। लोग आपको मायूस करेंगे, अच्छे लोगों में बैठे, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। तो उसमें ज्योग्राफी आ गई, आपकी यूनिवर्स के बारे में, जैसे प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, मुख्तलिफ वो एस्ट्रॉइड्स के बारे में नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि डिस्टिंक्टिव नेम्स होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के या सिटीज़ के, ओल्ड एंड न्यू नेम्स, पार्लियामेंट्स आ जाएंगी, आपकी न्यूज़ एजेंसीज आ जाएंगी। और इसके बाद नोबेल प्राइजेज़ किसको मिले, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरीज, बैटल्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जनरल इंफॉर्मेशन, पर्सनैलिटीज़, यूएनओ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असम्बली है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इनके प्रेसिडेंट कौन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये जनरलाइज किस्म की। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरीडे साइंस के बारे में आ जाते हैं, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस कब हुई, मतलब कि पेंसिलिन किसने डिस्कवर की और बाईसाइकिल किसने डिस्कवर की, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वेट एंड मेजर्स और कंप्यूटर। अब इसको तैयार करने का ये तरीका है कि आपने एक तो ये आपकी जनरल नॉलेज की जो आपकी कारवां की बुक है इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी जो इस पर नहीं लिखा हुआ पाक एमसीक्यू की वेबसाइट है वहाँ पे मुख्तलिफ इसकी कैटेगराइजेशन बनी हुई है, वहाँ से आप नॉलेज ले लें और जहाँ से आपको जितना नॉलेज मिलता है जनरल नॉलेज आपने बस इसमें डूब जाना है और बिल्कुल आपने इसको अपना एम्बिशन बना लेना है कि मैंने ये करना ही करना है। जब आप किसी भी चीज़ का एम्बिशन बना लेते हैं, आप रातों को जागते हैं, आप मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपको एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं कहता हूँ 1 साल की मेहनत है, इसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम आएंगे फिर आप उसकी तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो ये आज मेरा ये टॉपिक था कि आप जनरल नॉलेज की टिप्स मैंने दी आपको, कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक आप अपना टाइम टेबल बना लें कि मैंने इस वीक के अंदर ये चीज़ें जनरल नॉलेज की मैंने क्लियर करनी है। जैसे मैंने कैटेगराइज बना दी कि इसकी एयरलाइंस हैं इंपॉर्टेंट, ओल्ड एंड न्यू नेम्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, ये आप अभी से तैयारी शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसके अलावा भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है कि मैं वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा, ताकि आप लोगों का जितना मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। और ये हम सब का ये फ़र्ज़ है, जितने भी हम लोग कोई कामयाब हुए हैं, जिसका भी एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने जो एस्पायरेंट्स हैं, न्यू दोस्त हैं और यंगस्टर्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि आजकल के जो अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में सबको मायूस नहीं होना और अपनी मेहनत को जारी रखना है। इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे। मज़ीद वीडियो भी मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे और मुख्तलिफ टॉपिक के CSS की तैयारी के लिए भी। और मैंने आपको फिर बताया मेरा ये जो मैंने काम शुरू किया ये इस वजह शुरू किया है कि जो लोग न्यू हैं उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैंने ये शुरू किया और मैं फिर भी इसको स्टार्ट रखूँगा साथ साथ जैसे जैसे मुझे ये मेरे पास और टाइम मिलता रहेगा मुझे। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे फ़ेसबुक पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल व्यूवर्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।